ओम शांति। 13 फरवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जो लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है, जिसके द्वारा आप अपने सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। परंतु आपको जोड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हो। आप प्रश्न पूछ सकते हो, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप हमें दे सकते हो। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे यहां तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, यहां तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। मीठे बच्चे यहां तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। ये क्या बोला, क्या चीज है जो गुप्त है हमारा? बाबा कहते हैं आत्मा भी गुप्त है, परमात्मा भी गुप्त है, पढ़ाई भी गुप्त है, सब कुछ गुप्त गुप्त है। बताओ, आत्मा भी गुप्त है? आत्मा गुप्त कैसे है? आत्मा लोग कहाँ जानते हैं, सब शरीर को देखते हैं। कोई भी कहते तो हैं आत्मा, परंतु जानते नहीं है कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या करती है, कहाँ रहती है, कैसे आती है, कैसे जाती है, आत्मा क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं, पता ही नहीं। परमात्मा भी गुप्त। और क्या गुप्त है? आत्मा गुप्त है, परमात्मा गुप्त है, और भी कुछ गुप्त है क्या? भाई जी, हाँ जी, बाबा ठाठ की बात कर रहे हैं, सजावट भी गुप्त है, ठाठ की बात कर रहा है, सजावट भी गुप्त है, शान चौकट भी गुप्त है। बाबा कहते तुम आत्मा भी गुप्त हो, परमात्मा भी गुप्त है, और कोई गुप्त है कोई क्या? सजावट भी नहीं करना है यहाँ पर। भाई वो आप कर, हमारा पुरुषार्थ गुप्त है, ज्ञान गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है, ये हमारी पढ़ाई भी गुप्त है। किसी को भी नहीं पता कि ये भगवान से पढ़ने के लिए जाते हैं। कहो तो वो केवल हंस देते हैं, ठीक है भाई भगवान से पढ़ाओ जाओ। इसलिए तुम्हें कोई भी, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी गुप्त है, पुरुषार्थ भी गुप्त है, आत्मा भी गुप्त है और परमात्मा भी गुप्त है, और हम जो गुप्त रूप से जो पुरुषार्थ करके देवता बन रहे हैं वो भी सिर्फ हमें पता है और किसी को पता नहीं है। इसलिए आप अपने घर वालों को, आपके घर वाले कितने ज्ञान में चलते हैं? बाबा तो हमसे बात कर रहे हैं ना भाई जी। नहीं, बाबा आपसे बात कर रहे हैं, बाबा आपसे बात कर रहे हैं। गुप्त का मतलब बाकियों को नहीं पता। हाँ तो बाकी बातें नहीं कर रहा बाबा। नहीं, बाबा तो बात करने के लिए आया है, परंतु हर एक आत्मा ने बात करनी है ना, बाबा का दोष नहीं है। हमें बात ही नहीं करनी, तो गुप्त सब बात की बातें है ना, सब चीज हमें तो पता है, हमें भाई को जानने नहीं है, तो क्या लेना देना सुरेंद्र भाई ठीक है कि क्या है?
परमात्मा जब तक एडॉप्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा उनको? परम आत्मा आकर ज्ञान देते हैं, आत्माएं आकर ज्ञान लेती हैं, जिनको पता चलता है वो आकर ज्ञान लेती हैं। जिनको नहीं पता चलता वो कैसे आकर ज्ञान लेंगी? उनको नहीं पता तभी तो गुप्त है। जिनको पता लग गया उनके लिए गुप्त तो नहीं है ना। जिनको पता लग गया, जिन्होंने जान लिया, उनके लिए गुप्त नहीं है। गुप्त तो उनके लिए है जिन्होंने नहीं जाना। उनको नहीं पता कि हम आत्मा हैं, उनको नहीं पता कि हम आत्माओं का पिता परमात्मा है, उनको नहीं पता कि परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, उनको नहीं पता कि वो स्वर्ग के लायक बनाते हैं। वो गुप्त जो है उनको बताना है आपने। परमात्मा जब तक आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा उनको भाई जी? क्या क्या नहीं करेंगे? एडॉप्टेड नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? कौन अडॉप्ट करेगा? बाबा परमात्मा। परमात्मा तो तैयार बैठा है, आ जाओ एडमिशन लेने के लिए। अब कोई एडमिशन लेने भी आएगा ना, एडॉप्शन एक तरफ से तो नहीं होती ना। आप पकड़ पकड़ के लाओगे तो ना हम ना स्कूल में एडमिशन लेवे, ये स्कूल वाले खराब है, ये कहते शादी मत करो, प्याज लहसुन भी मत खाओ, खाना मत खाओ, ये मत खाओ, हमने मरना है, हम जहाँ जीने के लिए आए हैं, हम एंजॉय करने के लिए आए हैं। विश्व विकारों में जो मजा है, क्या मजा है इसमें? तो वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनका अभी टाइम नहीं हुआ। वो आएंगे, परंतु जब आएंगे जब वो जानेंगे, और तभी जानेंगे जब वो आएंगे। सारी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जिनको नहीं मालूम उनके लिए गुप्त है। किसी को नहीं पता कि ये स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। यदि किसी को पता लग जाए कि भगवान इनको स्वर्ग के लायक बना रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई चल रही है, तो सारे के सारे आके एडमिशन ले लेंगे। परंतु उनको पता नहीं है, उनके हिसाब से गुप्त है। ये तो हमारे लिए गुप्त नहीं है, हमें तो पता लग गया। हाँ, अब अगली बात क्या है कि इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करनी, क्योंकि अब आपको पता लग गया है। क्या पता लग गया है? कि ये संसार खत्म होने वाला है। इस संसार की कोई भी चीज मेरे साथ जाने वाली नहीं है। अब आपने ठाठ करने के लिए कुछ भी अपना मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना। क्या आप? हाँ जी, जब मुझे पता चल गया मैं कब्र में हूं तो फिर काय का ठाठ? देखिए, जितने ठाठ पता लगे तब है ना। और दूसरी बात यह है कि हमने अब, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि जो समझा जाता है कि ये बुजुर्ग है, ये किसी धार्मिक संस्थान में जाता है, समझा जाता है बेईमानी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता लग गया है कि बस अब मुझे घर जाना है, अब किसके लिए मैं इकट्ठी करके रख जाऊं। जिसको ये समझ में आ गया वो बेईमानी, चोरी, ठगी कम कर देगा। वरना मैं बच्चों के लिए कमा के रख जाऊंगा। अब कई कई मिलते हैं, मैं इनके लिए तो कमा रहा हूं। एक मिला भाई, कहता मैं इसके लिए सारा कर रहा हूं, मैं जो है ना रात को भी दिन नहीं कर, आराम नहीं करता, वो नहीं करता, ये करता हूं, वो करता हूं, इसके लिए कर रहा हूं, पर तू ये मेरी वैल्यू ही नहीं समझता। अब बच्चे के सामने जब वो ऐसा बोल रहा है, बच्चे को क्या महसूस होगा? मैं उसको नहीं जानता, मैं उसके बच्चे को नहीं जानता, पर तो वो मेरे को बता रहा है, तो बच्चे बेचारे की क्या हालत होगी? इस बात को वो नहीं समझ पा रहा है। वो अपना दिखा रहा है कि मैं इसके लिए कर रहा हूं। अरे भी तू कर रहा है तो आराम की जिंदगी जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया फिर भी मैं चल रहा हूं। अरे भाई चलो तुम जो करो। मतलब कहने का यह है कि हर आत्मा को हमें समझना है कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, मैं अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहा हूं। ज्ञान हमें इस प्रकार के बोझ से मुक्त करता है। अपनी राजधानी के नशे में रहना है। अब जितना पैसा है, तन मन और धन है, अब तुम इधर उधर वेस्ट नहीं करो,
उसको जो है सेवा में लगाओ, क्योंकि अपनी राजधानी के नशे में रहना है। जिसको अपनी राजधानी का नशा होगा वो अपना पैसा मतलब ये झूठे सुखों में व्यर्थ नहीं करेगा, वो ईश्वरीय सेवा में लगाएगा। ऐसे काम करेगा जिससे सब आत्माओं को परमात्मा का परिचय मिल जाए। वो ठाट बाट में खर्चा नहीं करेगा भाई। हाँ, बाबा कहने का मतलब यह है, अब आपने व्यर्थ के सुखों में पैसा बर्बाद नहीं करना है, अपनी राजधानी के नशे में रहना है, ताकि मैं अपनी राजधानी बनाऊं। राजधानी में जब भाई बहनों को, अनेक आत्माओं को सेवा करके बाप का बच्चा बनाने में आपको नशा लगेगा, फिर आप अपने पैसे को इस प्रकार से खर्च करेंगे ताकि अनेक आत्माएं उसका लाभ उठाकर बाबा के बच्चे बन जाए। हाँ जी। तो अभी ये जो शिवरात्रि में झंडा उठाता है ना घर में, हाँ जी, तो वो उसमें भी तो खर्चा होता है, तो अभी करना चाहिए या नहीं? किस लिए खर्चा कर रहे हो आप? सबको खबर देने के लिए। तो वो आप उसके लिए तो करो ना, उसके लिए बाबा कहते हैं अपने लिए ठाठ नहीं करो। जी, हम जहाँ रहते हैं वहाँ 3-4 साल से झंडा उठा रहे हैं, तो सबको तो आसपास पता चल गया। तो अभी देखिए, सबको पता चल गया कहने का मतलब, जब आप हर साल झंडा फहराते हैं, शिव ध्वजारोहण करते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ शिवरात्रि आई है, ये शिवरात्रि पर अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके दिमाग में आता है कि ये भी परमात्मा को मानते हैं, ये भी शिव को मानते हैं, हमें इनके पास जाना चाहिए। एक बार थोड़ा पता लगा, अगली बार कुछ और पता लगेगा, अगली बार कुछ और पता लगेगा, हर बार कुछ ना कुछ पता लगता जाएगा। ठीक है कि नहीं? जी। तो सेवा किया ना, सेवा में खर्च करो जिससे बाबा का संदेश सब तक जाए, ताकि वो आए, उनको बुलाया जाए। बाकी खाली झंडा फहरा देना तो ठीक है, झंडा फहरा दिया, परंतु हमारा जो शुरू में मेरा प्रोग्राम रहता था, अब तो मैं बाहर के प्रोग्राम कोई नहीं कर रहा हूँ, वरना तो मतलब 15-20 दिन पहले और 15-20 दिन बाद तक मतलब प्रोग्राम्स चलते थे। हमें ऊपर से डायरेक्शन मिलता था कि 60 प्रोग्राम करने हैं, 70 प्रोग्राम करने हैं। अब 80 साल हो गए तो 80 प्रोग्राम करने हैं, मतलब जितने साल हो गए उतने प्रोग्राम करने हैं। तो उस प्रकार से एक नशा होता था कि सभी भाई बहनों के घर हम झंडा फहराने जाते थे। तो झंडा ये नहीं कि जाके उनके घर झंडा फहरा दिया, उनके घर प्रोग्राम रखेंगे, उनके परिवार वाले आएंगे, अड़ोस पड़ोस वाले आएंगे, उनको परिचय देंगे, उनको कहेंगे हाँ जी 7 डेज कोर्स करने आप सेंटर पर आ सकते हो, या नज़दीक कोई भी के पाठशाला है वहाँ आप 7 डेज कोर्स करो। तो इस प्रकार से हम उनको कहते थे। हर घर में प्रोग्राम रखते थे तो वहाँ झंडा फहराते थे उनकी फैमिली के साथ, कि भी एक दिन तो सारे झंडा नहीं फहराया जा सकता, परंतु सारे भाई बहनों के घर झंडा फहरना चाहिए। बीके आएंगे, खाना वाना होगा, बीके क्यों आएंगे? आप परिवार वालों को बुलाओ ना, जो नए अड़ोस पड़ोस वाले सत्संग नहीं रखते हो, ऐसे सत्संग रखो। ताकि उनको बाबा, क्योंकि मेन बात, बीके को खिला दिया, क्या खिला दिया, वो खिला दिया ठीक है, वो तो फैमिली का हो गया, वो अलग बात है। मेन बात है जो नॉन बीकेज हैं आपकी कॉलोनी के अंदर, उनको सत्संग के लिए बुलाओ। हमारा तो मतलब ये था कि अब मैं बाहर के पब्लिक प्रोग्राम्स में नहीं कर रहा हूँ, कहीं बुलाते हैं तो मैं सिर्फ उसी टाइम के लिए जाता हूँ कि आधा घंटा पौना घंटा, जितनी देर आपको मेरी ज़रूरत है, जितना आप टाइम दे सकते हो तो मैं आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। पहले तो ये होता था कि वहाँ जाकर पर्चे भी बंटवाना, पर्चे छपवाना, पर्चे बंटवाना, फिर उनका सत्संग रखवाना। तो इस प्रकार से सत्संग रखेंगे और आएंगे तो उनमें से आत्माएं निकलती हैं। तो
हमने जो अपना तन मन धन लगाना है वो इस प्रकार के सेवा में लगाना है जिससे अनेक आत्माएं ज्ञान को प्राप्त कर सके। बाकी हमने ब्रह्मा भोजन कर दिया, इनको खिला दिया, उनको खिला दिया, ठीक है, अपने फैमिली में आपने कुछ भी खाया खिलाया, वो अलग बात है। सत्संग के नाम से भाई जी आते हैं, आस पड़ोस वाले भी बिल्कुल, क्योंकि मेरा तो यही रहा है। मैं तो झंडा फहरा रहे हो, एक एक झंडा फहराओ, एक दिन में एक झंडा फहराओ और एक घर में सत्संग रखो। सारे भाई बहनों के घर सत्संग में जाएंगे, एक एक दो दो आत्मा निकल, एक सत्संग में से एक भी आत्मा निकल आई तो भी हमारा काम हो गया। और जो आत्माएं उनके परिवार वाले हैं उनको बीज डल गया, कभी ना कभी फूटेगा। यही सत्संग का मतलब है। मतलब सत्संग करना चाहिए। मेरे तो, क्योंकि पहले हम प्रदर्शनी करते थे, प्रदर्शनी के बाद सत्संग का रूप लिया और अब सत्संग का रूप चेंज होकर के बड़े प्रोग्राम्स हो गए हैं। हम बड़े प्रोग्राम्स में हमें समझ में नहीं आया। नहीं, ये घर घर वाला सत्संग, इससे ज्यादा ज्ञान मिलता भाई कि हर फैमिली में रखा जाए। बाबा जो चाहते हैं वो इस काम में अपना पैसा लगाओ। प्रश्न, श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? बाबा के आशीर्वाद पर चलकर 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हैं। क्योंकि इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई देवता नहीं है इस समय। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म से दैवी कर्म की स्थापना करते हैं और हम बाप की याद से विकारों विजय प्राप्त करते हैं और इस श्रीमत से पढ़ाई पढ़ते हैं, जिसे अपने आप को रंग तिलक देते हैं। श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? जो बाबा के बच्चे बन गए हैं वो क्या करते हैं? तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो। क्योंकि हमें ज्ञान मिल गया है तो हमें यह समझ में आ गया है कि अब हम यदि देवता बनना है तो इन विकारों को छोड़ेंगे तो देवता बनेंगे। जब छोड़ोगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। जब तक इन 5 विकारों को छोड़ेंगे नहीं तो इस संसार से, हमारे जीवन से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि इन विकारों ने ही सबको क्या कर दिया है? भ्रष्ट बना दिया। तुम जानते हो इस समय सभी देवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। पढ़ाई से क्या देते हो? अपने आप को राज तिलक देते हो। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं, किसी ना किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि हमको कोई उस परम पिता परम आत्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हमको बाप
जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वे अटल, अखंड, अडोल है। वे हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। वो हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहां एक ही धर्म है, द्वैत है नहीं, दूसरा कोई धर्म है नहीं। द्वैत का मतलब दूसरा कोई धर्म है नहीं, वह है अद्वैत। राज्य बच्चे अद्वैत राज्य। बच्चे जब भी राजाई है अडोल, राजाई है अडोल, क्योंकि एक ही धर्म है, द्वैत है नहीं। वे अद्वैत राज्य बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त, और बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है, तुमको कोई ठाठ नहीं। बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है, तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वे भी कितनी साधारण रहते हैं। शिव बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है, दादा लेखराज में, ब्रह्मा बाबा में, वो देखो कितना साधारण रहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं। मतलब एग्जाम्पल ठाठ का दिखाया। देखो ब्रह्मा बाबा ने कभी कोई ठाठ का काम नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि मुझे रेशमी रुमाल दो। मतलब जो सबको मिलता था वही बाबा लेते थे। स्वास्थ्य के कारण, शरीर को देखते हुए खाना उनका थोड़ा अलग बन जाता था, क्योंकि सब बाकी नॉर्मली वो सबके साथ खाते थे, परंतु कोई चीज उनके स्वास्थ्य के देखते हुए जो नहीं खानी है तो वो उसलिए अलग खाते थे, अलग बनता था। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि है ना उनको कोई अलग दिया जाए। तो जब विशेष रूप से सबका कॉमन खाना चलता था, जब बेगरी पार्ट था, तो ब्रह्मा बाबा कभी भी खुद भी वही खाते थे जो वो खाते थे। जैसे एक टाइम पर एग्जाम्पल दिया जाता है जो आता है हमारे सामने कि एक गिलास छाछ मिलता था और एक आधी रोटी मिली कि यही खाना है आपको, बस आज का यही है सब कुछ। तो वही जो है ब्रह्मा बाबा ने भी लिया। और उसके साथ एक चीज और मिलती थी, मुझे याद नहीं आ रही। तो एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि मेरे को वो अच्छा लगता था इसलिए मैंने उससे वो ले लिया, और अपना ये मुझे अच्छा नहीं लगता था उसको दे दिया। तो उनको बाबा ने कहा तुम फेल हो गए। जो भी मतलब एग्जाम्पल, मतलब तुम्हारा कहने का है कि कोई भी चीज, मतलब मेरा समझने का मतलब हमारा यह है कि बाबा ने उसको कहा कि तुम फेल हो गए, तुमने टेस्ट के कारण चेंज किया। ऐसा भी नहीं कर सकते हम, इतने सख्त नियम हैं। अब ये नियम दादियों ने हमें सुना दिए कि जो तुम्हें मिला है तुमने वही खाना है, दूसरे से बदल लेना कोई गलती नहीं है, परंतु बाबा ने कहा कि जब चला है तो उस नियम के अनुसार चलना है। आपके शरीर को कोई चीज सूट नहीं करती वो एक अलग बात है, कि शरीर को जो चीज, आप शुगर का पेशेंट है, अब कहोगे जी मेरे को शुगर वाली चीज दे दिया मैं खा जाऊं, नहीं। मतलब युक्ति से बुद्धि को लगाना है कि हमें इतना नाजुक नहीं बनना। ये भी नहीं कि शरीर को नहीं चाहिए तो वो खाना है। क्योंकि एक बहन में हमने देखा उन्होंने शरीर छोड़ दिया है कि भोजन प्रसाद दिया, गिर गया, उसने नीचे से मिट्टी वाला उठा करके खा लिया। कहते भगवान का प्रसाद है ना। अरे भाई भगवान का प्रसाद है, ठीक है, गिर गया है, उसमें
जस्ट नीचे से गंध मिल गया है, अब तुम उसको गंध को भी खा जाओ। भगवान का प्रसाद है वो ठीक है, परंतु जो चीज मतलब हाइजीन के लिए बाबा हमें इतना ध्यान देते हैं कि आप कोई भी चीज ऐसी नहीं खाओ जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो भोग हो। अब भोग मान लो हमने रख दिया है, वो खराब हो गया है, कहे तो भगवान का भोग है, हम खाना है इसको, तो फेंक नहीं सकते। अरे फेंक नहीं सकते क्या? कि शरीर को थोड़ा नुकसान करना है? डॉक्टरों को पैसे देने हैं क्या? शरीर को बीमार करना है क्या? मतलब ये राइट और रॉन्ग को अच्छी तरह समझना है। यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छी काम ही करते हैं, इसलिए बेसमझ, इसलिए क्या है? बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे, अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है जो कोई काम के नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान हो जाते हैं, उतना उतना अकल्याण होना ही है। ऋषि मुनि जिनके गायन हैं वे पवित्र रहते थे। वो क्या रहते थे? पवित्र रहते थे। नेति नेति कहते थे। हम नहीं जानते कि सृष्टि की रचना कब, किसने, कैसे, कब की। अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवो हम, तत्त्वम, सर्वव्यापी है। हाँ जी, नेति क्या मतलब हुआ? नेति नेति ये दो शब्द, ने ना जमा इति, ना जमा इति, ना जमा इति का मतलब है इसका आरंभ कैसे। नेति नेति का हाँ? नेति नेति का आता नया है ना वो? क्या है? नया ना वो? नाया नावा क्या समझ में नहीं आया। नेति नेति का अर्थ है कि ये नया है ना वो है? क्या क्या मतलब इसको क्या क्यों क्या बता रहे हो आप? सकती है ना, या है ना वाह है, ये भी नहीं वो भी नहीं, कोई ये भी नहीं वो भी नहीं, मतलब जो बच्चों देखते हैं ना तो लोग कहते हैं चीज है, तो हम कहते नहीं वो नहीं है। कोई नहीं, समझो अब इसे, गुप्त रूप से है। कोई बात नहीं, ध्यान से समझो। ना इति, ना जमा इति, इति का मतलब होता है आरंभ। ना इति इसका आरंभ नहीं है। दोबारा फिर कहा ना इति इसका आरंभ नहीं है। अब उस समय जितनी भाषा थी उनके पास वो समझ सकते थे, परंतु अब आप समझेंगे कि ना इति जैसे एक लाइन है, लाइन यहां से वहां तक है, तो हम उनका आरंभ जानते हैं कि लाइन इस जगह से शुरू हुई है, यहां तक है, उसका हम नाम दे देते हैं ए और बी, ए से बी तक, ये है लाइन। एक्चुअल में हम इसे लाइन बोलते हैं, शब्द कोई गलत है ये, इसे हम लाइन नहीं कह सकते, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन की एक अंश है ये। परंतु लाइन का जो परिभाषा है वो ये है कि इधर वो कहां तक जा रही है पता नहीं, इधर ये लाइन कहां तक जा रही है पता नहीं। जैसे हम रेलवे लाइन की पटरी पर खड़े हो जाएं तो इधर भी लाइन पटरी जा रही है, इधर भी पटरी जा रही है, और हम अजनबी हैं, हमें नहीं मालूम ये पटरी कहां तक जाएगी, तो हम कहेंगे हमें इसकी इति ना इति, हमें इस तरफ इसका आरंभ का पता नहीं है। इधर ना इति, इधर भी पता नहीं है कि ये कहां से शुरू होती है, क्योंकि उन्होंने दोनों के लिए ना इति कहा कि इधर से शुरू होती है कि इधर से शुरू होती है, ये पता नहीं है। तो इसलिए ना इति का अर्थ होता है कि इसका आरंभ कहां से है हमें नहीं पता, इसका अंत कहां है वो भी नहीं पता।
न इति ये संसार कब बना था हमें ये नहीं पता, ये संसार कब खत्म होगा ये भी नहीं पता। न इति का मतलब समझ में आया कि इसका हमें आरंभ भी नहीं पता, इसका हमें अंत भी नहीं पता। ठीक है। जैसे भाई जी सृष्टि चक्र, सृष्टि चक्र के अंदर सृष्टि चक्र का तो पता है, सृष्टि का नहीं पता कब संसार चला था। चक्र तो 5000 साल का है, ये आज आरंभ हुआ है तो कल खत्म होगा। आज हम ये बात कर रहे हैं, ठीक 5000 साल बाद फिर हम यही बात कर रहे होंगे। आरंभ और अंत सृष्टि चक्र का तो पता है, चक्र का आरंभ भी है और अंत भी है, परंतु सृष्टि का आरंभ और अंत नहीं। हाँ जी, नेति नेति शब्द के लिए सृष्टि और सृष्टि चक्र अलग अलग बहन जी। सृष्टि के लिए आएगा ने इति, सृष्टि चक्र के लिए नहीं कह सकते। सृष्टि चक्र का तो हमें आरंभ भी पता है, अंत भी पता है, क्योंकि 5000 साल का है। परंतु सृष्टि कितने सालों से चली आ रही है? अनगिनत साल से, उसका कोई पता नहीं। दिन और रात का एग्जांपल भी समझा सकते हैं उसको। दिन और रात का नहीं भाई, देखो दिन और रात का तो पता है कि 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है। दिन शुरू हो गया, रात शुरू हो गई, दिन खत्म हो गया, रात शुरू हो गई, रात खत्म हो गई, दिन शुरू हो गया। परंतु कब से ये संसार चला नहीं पता, पहली बार कब हुआ था नहीं पता। हाँ जी, पहला आरंभ कहां से हुआ था वो हमें नहीं पता। फिर ये संसार कब खत्म होगा ये हमें नहीं पता, ये वेदों में लिखा गया। सबसे पहले रात था, ये हम लोग को नहीं पता है। हाँ, पहला नहीं पता ना, पहला रात था कि पहले दिन था। हाँ, ये हाँ जी, परमात्मा को पता है ना? नहीं पता। परमात्मा को भी नहीं पता। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने भी एक आत्मा है, उनको पता भी है ना? उनको भी नहीं पता, वो भी ड्रामा में बंधा हुआ है। कितनी कमाल की बात है, हमारे बाबा को भी नहीं पता, अपना अंत हमें दे देते हैं कि मेरे को इतना ही पता है जितना मैं आपको बता रहा हूं। सियाना है भाई जी, बताना नहीं चाह रहा है। अभी सियाना को और पकड़ लेंगे उसको, ये भी बता मैं कब से आया। भाई उसको नहीं पता तो क्या करे, वो भी नहीं। फंदे से बचने कहते हैं वो ड्रामा। नहीं है, ऐसा बात नहीं है। नहीं तो भाई जी पकड़ लेंगे, उसको बताओ कब से मेरा एक बॉल है, उसको छुपा क्या मिलेगा। हम उसे चैलेंज कर रहे हैं ना। तो पता होते चलेगा उनको भी। नहीं, हम तो शिव बाबा को चैलेंज करते हैं ना, बता तेरे को पता है तो, पता नहीं पता। तभी जब बाबा 3 बिंदु लगा दिया, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु, कोई आगे पूछेगा ही नहीं, तब पर डॉट लगाओ। अरे आप नहीं, समझदार नहीं ना बहन जी सब लोग। डॉट से काम नहीं चलता बहन जी। बाबा कहते हर बात जानो, हर बात समझो। बाबा ने समझा दिया। किसी को पता नहीं है, बस शास्त्रों में जो लिखा उसी को मान के आगे चल रहे हैं ना। परमात्मा ने समझा दिया कि ये ड्रामा अनादि है, इसका यदि आरंभ किया जाएगा तो इसका अंत भी निश्चित हो जाएगा। 5000 साल की हर आत्मा में रिकॉर्डिंग है, हर प्रकृति के तत्व में रिकॉर्डिंग है, और उसी हिसाब से तत्व भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, आत्माएं भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। क्या कहने, तो एक्यूरेट टाइम पर हर आत्मा अपने रोल के मुताबिक जाकर जन्म लेगी, पाठ बजाएगी, जन्म लेगी, पाठ बजाएगी। पर गॉड इज द फर्स्ट मूवर भी तो कहते हैं ना भाई जी, तो उसको पता है ना, पहले तो उसने भाई जी फर्स्ट मूवर हर कल्प आकर के फर्स्ट मूवर बनते हैं। हर कल्प में आकर फर्स्ट मूवर पहली बार नहीं मूव किया था, हर कल्प फर्स्ट मूवर बनता है। इसलिए बाबा कहते मैं भी ड्रामा अनुसार चलता हूं।
मैं भी उतना ही बताता हूं जितना मुझे मालूम है, जितना उस समय बताना जरूरी है। हाजी फर्स्ट मूवर वो संगम पर बनते हैं वो। हर संगम पर फर्स्ट मूवर बनते हैं, क्योंकि वही आकर के गिरती कला से चढ़ती कला कर देते हैं। तो उसको ये भी नहीं पता मैं कब पैदा हुआ, तुम कब पैदा हुए। नहीं, सभी आत्माएं परम धाम से इस संसार में अपना पाठ के अनुसार 5000 साल में पाठ रिपीट करती रहती हैं। मैं भी सदा से हूँ, तुम भी सदा से हो, तो 8 पाठ सदा से। हाँ, परमात्मा भी 100 साल के रहते हैं। मेरे को 100 साल का पाठ पता है, मैं आके अपना 100 साल का पाठ बजाता हूँ। बाबा कहते मुझे हैरानी होती है, आश्चर्य होता है। बाबा ने एक मुरली में कहा, मेरा बाप नहीं, मैं सबका बाप हूँ। मेरा टीचर नहीं, मैं सबका टीचर हूँ। मैं कभी चक्र में जाता नहीं, मुझे सारे चक्र का नॉलेज है। मेरा कोई गुरु नहीं, मैं सारा सबका गुरु हूँ। देह नहीं, पर देह के बारे में सब जानता हूँ। हाँ, देह नहीं, मैं देह के बारे में सब कुछ जानता हूँ। खट्टा है मीठा ये भी मैं जानता हूँ। जो हम लोग कहते हैं ना, आओ शरीर में आओ तो पता चले, पर वो सब जानता है। तेरे मेरे में सब हैं। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परम पिता कभी नहीं कहेंगे। परम पिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना ये तो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता। करके कोई कहते भी हैं तो भी कहने मात्र। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वे है ही हेवनली गॉड फादर। फिर हम नरक में क्यों पड़े? अब हम मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा क्या बन गई है? एकदम पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। आत्मा बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है। बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पर मदार है। हर एक के अपने अपने कर्मों पर मदार है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। भल वहां भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहां ये ज्ञान नहीं मिलता। परंतु वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापुर से रावण राज्य शुरू होता है। फिर द्वापुर से क्या शुरू हो जाता है? रावण का राज्य शुरू होता है। विकारी संबंध हो जाता है। फिर कर्म अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाएं भी थे। तो पुजारी राजाएं भी हैं। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं। वहां पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापुर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन
जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते, वही क्या बन जाते हैं? पुजारी बन जाते। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उनकी प्रारब्ध 21 जन्म लिए है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं ये भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती है। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा है, झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते। वैसे भक्ति मार्ग का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है, सब खत्म हो जाती है। अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना। कितनी खूबसूरत और नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझ बाप और वर्षे को याद करो, मुझ बाप और वर्षे को याद करो। आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति अनेक जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। अनेक जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने का स्थान, सन्यासी भी आत्माओं के रहने का स्थान तत्व को परम आत्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म व तत्व को भी याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो उन्हों को जंगल में जाकर रहना है, शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वे समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं लीन कोई हो नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है ना, वे लीन कैसे हो सकती है। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते हैं, कुर्ते करते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे। अब कौन राइट? वे कहते हम ब्रह्म से योग लगाएं, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते हैं भगवान किसी ना किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या? प्रेरणा अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भल शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु है ये ड्रामा की नूंद, है यह ड्रामा की नूंद। उन्हों को यह मुसल आदि तो बनाने ही हैं। ये सिर्फ महिमा गाई जाती है। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। वे तो सिर्फ क्या करते हैं? धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है सदगति करे। वे तो धर्म स्थापन करने आते हैं। उनके पिछाड़ी उनकी
वंशावली आती है। सदगति तो किसकी करते ही नहीं, वो तो गुरु जो है वो खुद की शुद्ध सदगति नहीं करते। वो गुरु मर गया, उसका चेला बैठ गया या उसका बेटा बैठ गया गद्दी पर, चल पड़ी, वो गुरु तो गया, किसका उद्धार किया? ना उसने अपना उद्धार किया, ना किसी और का उद्धार किया, किसी को साथ लेकर के भी नहीं गया। तो यहां शिव बाबा कहते मैं सबको साथ लेके जाऊंगा, किसी को भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो कृष्ण की आत्मा को भी छोड़ के नहीं जाता, कहते नहीं चल तू 1 साल वहां रही हो फिर आ जाइयो। सदगति तो किसकी करते ही नहीं दुनिया वाले, जितने भी गुरु हैं। तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु का काम है सदगति करना, तो वो गुरु किसी की सदगति कर नहीं सकते, तो उनको फिर गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है जिसमें सर्व का सदगति दाता कहा, जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है, सारे संसार की आत्माओं को सदगति करते हैं। तो ये बाबा अपना काम करवाते हैं। भगवान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। भल पति से कितना भी प्यार हो फिर भी हे भगवान हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। बाप बैठ समझाते हैं ये सारी रचना है, रचयिता बाप मैं हूं, रचयिता बाप मैं हूं। सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूं, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। हे परम पिता परम आत्मा क्षमा करो, रहम करो, समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं, ये भी ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूं, ये तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नूंदा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूं, मैं अपने समय पर आपे ही आता हूं। भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ तब आया हुआ हूं। बच्चे भी कहते हैं अभी हम जान गए, 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में ही आए थे। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, अभी फिर कभी नहीं मिलेगा। फिर आपको ये ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। ये है ज्ञान, वो है भक्ति। ज्ञान की है प्रारब्ध चढ़ती कला, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई, बाकियों को नहीं मिली? ये एक एग्जाम्पल है। मुक्ति सबको मिलती है, जीवन मुक्ति भी सबको मिलती है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं। जीवन को मुक्त करना, जीवन को मुक्त करना किससे? इस रावण राज्य से। जीवन से रावण के राज्य को निकाल दिया जाए तो जीवन मुक्ति, रावण के राज्य में आ जाए तो जीवन बंधन। समझ में आया? जब हमारा जीवन रावण के राज्य में है तो हम कब्जे में हैं, जीवन बंधन है, हम सब दुखी हैं। और जब हम
राम के राज्य में आ जाते हैं तो हमारे जीवन मुक्ति हो जाती है। इस रावण राज्य से बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है। इस रावण राज्य के कारण सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है। उन्हों को फिर सदगति होनी है। उन्हों की फिर क्या होनी है? सदगति होनी है। दुर्गति से फिर उच्च गति, मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। मुक्ति में जाकर फिर कहाँ आएंगे सब? जीवन मुक्ति में सबको आना है। आएंगे शांति से फिर सुख धाम में आएंगे। ये चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है। ये सृष्टि चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते हैं। मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। बाप कहते हैं इस समय ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है। बाकी सब धर्म खड़े, बाकी सारे धर्म खड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता का समझता ही नहीं। भारत में अपने आप को एक भी ऐसा नहीं जो ये समझता हो कि मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का हूं। हैं देवी देवता धर्म के, परंतु इस समय यह समझते नहीं। हैं देवी देवता धर्म के, परंतु इस समय यह समझते नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। समझते हैं हम तो पवित्र हैं नहीं, हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं? ये भी ड्रामा के प्लान में नूंद है। ड्रामा में निश्चित है कि वो पावन बनेंगे और फिर पतित भी बनेंगे। हर कल्प पावन और पतित बनते ही रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है, नियम बन जाता है। हिंदू कहलाने की आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते। हिंदू कहलाने की आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। भल गुजराती होंगे तो हिंदू गुजराती कह देंगे। उनसे पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहां से आया, हिंदू धर्म कहां से आया। तो कोई को पता नहीं है, सिर्फ कह देते हैं हमारा धर्म श्री कृष्ण ने स्थापन किया। अरे भी कब किया? द्वापुर में। द्वापुर से ये लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे। इसलिए उन्हों को देवी भ्रष्ट, उन्हों को देवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वहां सब अच्छा कर्म करते हैं, यहां सब छी कर्म करते हैं। इसलिए धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना हो रही है। इसकी स्थापना हो रही है। श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना हो रही है। इसलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ।
ये विकार आधा कल्प से रहे हैं। अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत बिगर थोड़े ही विश्व की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करेंगे तब ही अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो। अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तुम राजाओं के राजा बनेंगे। तो तुम क्या बन जाएंगे? राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। ये पाठशाला है, मनुष्य पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं। तो देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिकपना कोई लूट ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सदा ये स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। इसलिए एक मत होकर रहना है। एक मत होकर रहना है। स्वयं को राजाई का तिलक, विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई पर क्या करना है? पूरा ध्यान देना है। कर्म वरदान कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। सिद्धि स्वरूप भाव आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। समझ गए? ना तो आप किसी को पत्र भेज सकेंगे, ना टेलीग्राम कर सकेंगे। टेलीग्राम तो वैसे ही बंद हो गया। टेलीफोन भी नहीं कर सकेंगे, नेटवर्क फेल। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए, जिसमें कोई तार का कनेक्शन ना हो। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत, कर्म से परे। कर्म से परे नहीं होना। अभी अभी कर्मातीत, अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो।
तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन: परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सफलता संपन्न बनो। हर एक को दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दूसरा, एक दो में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान में पर रहेंगी तब बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम या RTI करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।